फुटबॉल देखने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। कई लोग बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं और कई लोग हैं भी बस देख लेते हैं। कोई सही और गलत तरीका नहीं है फुटबॉल को देखने का, बट अगर गेम समझ के देखा जाए तो इसका मज़ा कुछ अलग है। बट सही तरीका क्या है फुटबॉल देखने का, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। फुटबॉल में एक्चुअली तुम पिच पे देखोगे 22 लोग क्लूलेसली भागते रहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता है देखना क्या है, बस तुम चीयर कर देते हो जब गोल पड़ता है। कई लोग कहते हैं यार कि ये 1-0 की स्कोर लाइन है, 0-0 का ड्रॉ चल रहा है। लोगों के लिए फुटबॉल एक एंजॉयमेंट वाला स्पोर्ट क्यों नहीं बन पाता? बिकॉज काफ़ी लो स्कोरिंग गेम होता है। बेसिकली तुम गेम देखोगे 2-0, 2-1 ऐसी स्कोर लाइन पे एंड हो जाएगा। बट एक्चुअली इफ यू अंडरस्टैंड द गेम इन द फुलेस्ट, यू वुड नो कि भाई इवन एक 0-0 के ड्रॉ वाला गेम भी वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन फुटबॉल हो सकता है। बस देरी आपके समझने तक की है। तो सबसे पहली चीज क्या है आपको जो ऑब्जर्व करनी चाहिए गेम देखने से पहले, आपको नोट करना है टीम का फॉर्मेशन क्या है, मतलब टीम किस स्ट्रक्चर में पिच पे खेल रही है। एक फॉर्मेशन होता है जो कि आपको ऑलरेडी लाइनअप में दिख जाता है कि एक टीम 4-3-3 में खेल रही है या 4-2-3-1 है या बैक 3 फॉर्मेशन है, बट पिच पे भी आपको वो फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल ये गेम यहाँ पे जहाँ पे ब्राजील इज प्लेइंग अगेंस्ट घाना, तुम घाना का यहाँ पे फॉर्मेशन देख सकते हो 4-1-4-1 मिड ब्लॉक में वो डिफेंड कर रहे हैं ब्राजील को। दूसरे एग्जांपल तुम यहाँ देख सकते हो कि स्पेन इज प्लेइंग अगेंस्ट पोर्चुगल और यहाँ पे तुम पोर्चुगल का ओरिएंटेशन देख सकते हो, एक 4-3-3 का सेटअप वो पिच पे दिखा रहे हैं। और दूसरे एक एग्जांपल में यहाँ पे यूवेंटस अगेंस्ट बार्सिलोना, यूवेंटस यहाँ पे प्रॉपर मिड ब्लॉक में एक 4-4-2 फॉर्मेशन में खेल रही है अगेंस्ट बार्सिलोना। नंबर 2 पॉइंट, डोंट वॉच द बॉल। अब लोग कहेंगे भाई फुटबॉल देख रहे हैं, बॉल ना देखे पिच पे, ऐसा कैसे हो सकता है? बट नहीं, हेयर मी आउट। सो फॉर एग्जांपल ये वाला मैच है सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। अभी तुम देख सकते हो बॉल पे कौन है, जॉन स्टोन्स इज ओवर हियर। अगर तुम इसी पे फोकस करते रहोगे तुम देखोगे जॉन स्टोन्स को 3 रियल मैड्रिड के प्लेयर्स प्रेस कर रहे हैं एंड जॉन स्टोन्स बॉल लूज कर देगा। बट व्हाट आई वांट यू टू वॉच इज, आप यहाँ पे बाकी जो प्लेयर्स फ्री हैं इनको अब देखो। लुक एट हाउ केडीबी इज आस्किंग फॉर द बॉल, लुक एट काइल वॉकर, लुक एट बर्नार्डो सिल्वा ओवर हियर। तब तुम समझोगे कि गेम में एक्चुअली में क्या हो रहा है एंड देन यू विल रियलाइज कि हाउ मैनचेस्टर सिटी फ्रॉम बीइंग 3-1 दे गो एक्चुअली टू अ फ्री मैन एंड देन जो वो मूवमेंट लीड करता है तुम देख सकते हो कि स्पेसेस खुलती हैं एंड तुम अगर बॉल देख रहे होगे तुम यहाँ पे काइल वॉकर को देखोगे, बट देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा फ्री में है एंड देन केडीबी को बॉल मिलती है, मॉड्रिच जंप करते हैं, बर्नार्डो को बॉल मिलती है एंड देन ही गोज ऑन टू स्कोर अ गोल। सो दिस इज व्हाट यू विल ऑब्जर्व अगर आप बॉल को ना देख के पिच को पूरी देखोगे। अनदर एग्जांपल इज कि यहाँ पे पोलैंड वर्सेस जर्मनी के मैच में यू कैन सी कि काय हेवर्ट्ज को बॉल मिलने वाले यहाँ पे। अगर तुम इसी बंदे को देख रहे हो तो यू विल नॉट फिगर आउट कि भाई बाकी कौन से बंदे हैं जो कि स्पेस में खाली हैं। जोशुआ किमिच इज ओवर हियर, काय हेवर्ट्ज ड्रॉप करते हैं, ही गेट्स द बॉल एंड देन अगर तुम काय हेवर्ट्ज को सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो यू वुड फॉरगेट कि यहाँ पे एक थर्ड मैन रन भी दी गई है जो कि राइट हैंड साइड से बंदे ने बनाई है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू वुड मिस ऑन। अगर सिर्फ आप बॉल को देखेंगे तो बॉल वॉचिंग नहीं करनी है, बर्ड वॉचिंग नहीं है, ये बॉल वॉचिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपको पूरी टीम को देखना है एंड यू विल आल्सो हैव टू सी कि आसपास क्या चल रहा है। नंबर 3, मेक श्योर कि आप कोचेस के एंड प्लेयर्स के रिएक्शन को देखो पिच पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 प्लेयर्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो छोटी छोटी डिटेल्स है, बिट्स है, अगर आप पिच पे ध्यान रखोगे, कोच का रिएक्शन ध्यान रखोगे कि वो क्या कह रहा है, ऑफन आप देखोगे कोच को वो यूं करता रहेगा पिच के साइड पे। उसका क्या मतलब है? ही इज आस्किंग हिज टीम टू आइदर फॉल बैक एंड डिफेंड या गो फॉरवर्ड एंड अटैक। एंड कई बार जो रिएक्शंस होते हैं ना वो बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, फनी भी होते हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा गेम में। सो फुटबॉल इज नॉट ऑलवेज अबाउट स्कोरिंग द गोल्स, इट्स ऑल अबाउट दीज इमोशन। कैसे आप उसको अपने अंदर बसा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या देख रहे हो? शेप्स देख रहा हूं यार। फुटबॉल पिच पे भी शेप्स देखना दोनों ही टीम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कैसे, और ये है नंबर 4 पॉइंट। सो जब हम बात करते हैं शेप्स की तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे ये है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न का गेम। अब तुम देख सकते हो मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन 4-4-2। तो ये इनका एक शेप हो गया जिसमें ये डिफेंड करते हैं, बट इसी में ये अटैक नहीं करेंगे। 4-4-2 की डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज वेरी सॉलिड जो कि सामने टीम को प्रिवेंट करती है कि वो उनको सेंट्रल चैनल से भेद ना पाए एंड अपोजिशन ऑफन वाइड एरिया से अटैक करेगा। ये गेम है टॉटनहम वर्सेस ब्राइटन और यहाँ पे मैं तुम्हें ब्राइटन का शेप समझाऊंगा। द वे दे बिल्ड अप इज बाय यूजिंग स्क्वायर्स। कैसे? 2 डिफेंडर्स यहाँ पे, ये दोनों बंदे वेबस्टर और डंक, दे मेक अ स्क्वायर विद काइसेडो एंड अनदर मिडफील्डर इन पास्कल ग्रॉस। तो ये एक स्क्वायर बन रहा होगा या एक रेक्टेंगल या रोम्बस कह सकते हो तुम। और पिच पे एक और स्क्वायर बनता है जिसको हम कहते हैं डबल स्क्वायर फॉर्मेशन। तो ये स्क्वायर प्लस दिस अनदर स्क्वायर, यहाँ पे 2 अदर मिडफील्डर्स जब ड्रॉप इन करते हैं तो ये एक और स्क्वायर बनाते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो एक स्क्वायर हो गया ये और एक स्क्वायर हो गया ये। तो अब इससे ऑब्जर्व क्या करोगे आप, क्या पता चलता है इससे आपको? ये ऑब्जर्व करने से कि पिच पे क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप बन रहे हैं, उससे तुम्हें प्लेयर्स की पोजीशनिंग समझ में आएगी, प्लेयर्स स्पेस में कैसे मूव करते हैं वो तुम्हें समझ में आएगा। और ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है फुटबॉल को समझने का। फॉर एग्जांपल चेल्सी वर्सेस ब्राइटन का गेम, यहाँ पे ब्राइटन के पास बॉल है। नाउ लुक एट दिस, चेल्सी के ये जो मिडफील्डर्स हैं
लुक एट हाउ दे आर अरेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेल्सी 4 मैन से डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और ब्राइटन के यहाँ पे 5 मिडफील्डर्स है। अगर तुम शेप पे ध्यान दोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे सेंटर में एक डायमंड बनते हुए। सेम गोज विद मैनचेस्टर सिटी, दे आर डिफेंडिंग अ बॉल एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दे आर यूजिंग काइंड ऑफ अ डायमंड इन द मिडफील्ड। तो यहाँ पे रियल मैड्रिड के 4 प्लेयर्स को डिफेंड करने के लिए एंड बॉल विन करने के लिए मैड्रिड खुद यहाँ पे एक डायमंड का इस्तेमाल करती है, सो दैट दे आर एबल टू प्रोपेगेट द बॉल। अंडरस्टैंड कि फुटबॉल में सिर्फ गोल्स ही नहीं ऐसी चीज़ें जो कि आप एंजॉय कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो कि आप एंजॉय कर सकते हो। गोल्स सबसे ज़्यादा फन है, बट व्हाट कैन यू पिन पॉइंट इन अ गेम इज कौन बंदे ने कैसा पास दिया, गोल से पहले क्या हो रहा है पिच पे, पास, वो आप पासेस एंजॉय कर सकते हो। जब आप एक फुटबॉल का गेम देखते हो तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको ऊज एंड आज एंड आपको सीट से उठाने वाली हरकतें करता है। उनमें से एक दो चीज़ें हैं लाइक अ डायगोनल स्विच। अब डायगोनल स्विच क्या होती है, एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक पे आपने बॉल फेंक दी, उसके लिए जो टेक्निक रिक्वायर्ड है दैट इज सिमिलर टू अ टेक्निक रिक्वायर्ड टू स्कोर अ बाइसिकल किक। अब लोगों को ये बात नहीं पता, लोगों को लगता है कि फुटबॉल में एवरीथिंग इज अबाउट ड्रिबलिंग, एवरीथिंग इज अबाउट दैट स्किल मूव्स, बट नहीं यार। एक 40 यार्ड हवा में से बॉल जब जमीन पे गिरती है, उसको एक प्लेयर अपने पैरों से रोक ले वहीं पे ऑन स्पॉट, दैट इज अ बिगर स्किल इन माय ओपिनियन। सो यार फुटबॉल में ऑब्वियसली जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे सीखोगे, आपको जैसे जैसे नुस्खे पता चलेंगे फुटबॉल के, आपको फुटबॉल से प्यार हो जाएगा गुरु। नंबर 6 पॉइंट, वॉच द स्पेस एंड द टाइम। इसका एक बहुत क्लियर कट एग्जांपल है। फुटबॉल इज अ गेम जहां पे आप स्पेसेस में खेलते हो, ठीक है। आप ऐसे जगह पे पास नहीं करोगे जहां पे आपका प्लेयर के ऊपर 3-4 प्लेयर चढ़े होंगे। सो ऑफन आपको बॉल पास करनी उन एरियाज में जहां पे बंदा आपका स्पेस में फ्री खड़ा हो, और इसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक दिस आउट, यहाँ पे कर्टिस जोन्स के पास बॉल है एंड फैबिनो इज इन द सेंटर ऑफ द पार्क एंड ये देख सकते हो स्पेस में ये बंदा खड़ा है। बीइंग अ डीएम ही इज इन अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कर्टिस जोन्स बंदे को पास करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज फैबिनो की बहुत इमैकुलेट टाइमिंग की वजह से तुम देख सकते हो गैक्पो ने रन डाली इस स्पेस में, एक और स्पेस 2 डिफेंडर्स के बीच में क्रिएट हो रही है एंड गैक्पो की रन भी थी यहाँ पे। एंड आप रॉबर्टसन को देख सकते हो, वो एक और पिच पे वर्टिकल अहेड एक स्पेस में रन डाल रहा है एंड फैबिनो ने बहुत ही प्यारे टाइमिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे रॉबर्टसन को बॉल डाली इन दिस स्पेस एंड हेंस यहाँ से अटैक बनता है। अगेन तुम देख सकते हो यहाँ पे कि मैनचेस्टर सिटी कैसे अटैक कर रही है बायर्न के अगेंस्ट। ये देखो यहाँ पे इनका डिफेंडर्स खिंच चुका है एंड ये एक स्पेस बनी है जहाँ पे जैक ग्रिलिश हल्का सा क्रिप इन कर जाएंगे एंड व्हाट विल गुंडोगन डू ओवर हियर, वो इस पर्टिकुलर लेन से, ये होती है पासिंग लेन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे फुटबॉल को समझने का, पासिंग लेन समझना। पासिंग लेन क्या होती है, 2 डिफेंडर्स की प्रेसिंग लाइंस के बीच में से जो पास जाता है उसको हम कहते हैं पासिंग लाइन। जैसे कि यहाँ पे ये प्रेसिंग लाइन है, ये एक डिफेंस की प्रेसिंग लाइन है, तो यहाँ पे गुंडोगन ने इस प्रेसिंग लाइन के थ्रू एक यहाँ पे पास डाला विद द यूटिलाइजेशन ऑफ इमैकुलेट टाइमिंग एंड स्पेस का इस्तेमाल किया एंड जैक ग्रिलिश को बॉल मिलती है इन बिहाइंड एंड यहाँ से ये अटैक अपना बिल्ड करते हैं। नंबर 7 पॉइंट्स, ऑब्जर्व व्हाट्स गोइंग ऑन 1 लाइन अहेड। इसको समझाने के लिए मैं आपको एल क्लासिको का एग्जांपल देता हूं। यहां पे हमारे पास लेवांडोव्स्की के पास बॉल है। क्या होती है लाइन? लाइन इज दैट इमेजिनरी लाइन जो आप ड्रॉ करते हो पिच पे, जहां पे आपके पास बॉल होती है, और एक लाइन अहेड का मतलब उस लाइन से आगे जो भी प्लेयर है उसकी लाइन में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेवांडोव्स्की के पास बॉल है, बट अगर तुम यही देखते रहोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि भाई रफीनिया ने यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड रन डाल दिया है, तो लेवांडोव्स्की टर्न इन करेंगे एंड यहाँ पे रफीनिया को बॉल डालेंगे। अगेन सिमिलर एग्जांपल में बाल्डे के पास बॉल है, अगर तुम बाल्डे को देखते रहोगे यू विल फॉरगेट कि यहाँ पे लेवांडोव्स्की ने रन डाली है, रफीनिया ने रन डाली है, तो यू विल मिस आउट ऑन दिस एज वेल। अनदर एग्जांपल इज ओवर हियर, यहाँ पे तुम चेकआउट कर सकते हो कि बायर लेवरकुसेन कैसे अटैक करिए। अगर तुम इस बंदे को देखोगे यू विल फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग अ लाइन अहेड ऑफ हिम, ये है उसके अहेड वाली लाइन। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि ये बंदा कंबाइन कर रहा है दूसरे प्लेयर से एंड यहाँ पे विद द यूटिलाइजेशन ऑफ अ थर्ड मैन रन ही इज अगेन एबल टू मेक अ रन इन बिहाइंड एंड यहाँ पे अटैक बनता है। सो लाइंस को आपको ऑब्जर्व करना है, जहां पे बॉल है सिर्फ वही नहीं देखना, उसके आगे भी देखना कि आपके प्लेयर्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। अब रन्स एंड रोटेशन को समझना बहुत इजी है, मतलब जैसे जैसे आप फुटबॉल समझोगे आपको प्लेयर के मूवमेंट का ध्यान लगेगा। थर्ड मैन रन क्या होती है, मतलब कि 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं उस मूव में। एक प्लेयर जिसके पास बॉल होती है, एक दूसरा प्लेयर जो कि या तो आपकी तरफ रन करता है या तो दूर की तरफ रन करता है, और एक तीसरा बंदा होता है जो कि वाइड एरियाज में रन करता है। तो ऑफन क्या होता है कि अपोजिशन आपको देख रहा होता है एंड दे फॉरगेट टू मार्क द थर्ड गाय जो कि ऑलरेडी रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर यहाँ पे गावी के पास बॉल है एंड सर्जी रोबोटो ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गावी ने किसको बॉल डाली, थर्ड मैन रन में रफीनिया को बॉल डाली जो कि आउट वाइड जा चुके थे एंड यहां से अटैकिंग चांस बनती है। अनदर एग्जांपल इज ओवर हियर, यहाँ पे ब्राहीम दियाज के पास बॉल है एंड तुम देख सकते हो कि एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन हिज रन, बट देयर आर 2 to 3 एक्स्ट्रा रनर्स इन दिस अटैक। तो यहाँ पे आप रफाइल लियाओ की रन देख सकते हो और यहाँ पे आप उसके विंगर की रन देख सकते हो। तो दीज आर द थर्ड मैन रन।
अनदर एग्जांपल इसकी जैसे कि बार्सा वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच में फ्रांक केसी के पास बॉल है और यहाँ पे रोहो ने एक रन डाली है, ये एक फर्स्ट मैन रन होगी, बट एक थर्ड मैन रन के लिए आप यहाँ पे अगेन रफीना को देखोगे जो कि ऊपर रन मार चुका है एंड केसी उसको ना पास करके यहाँ पे फर्स्ट मैन को ही पास कर देते हैं एंड दैट इज रॉन्ड और रोहो। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ये है, तुम यहाँ पे देख सकते हो जिम सिटी के पास बॉल है, रॉबिन गूसेंस इज ओपनिंग अप द स्पेस बट एक थर्ड मैन के रन के लिए पेसीना पीछे मूवमेंट कर रहे हैं। सो ऑल्दो जिम सिटी यहाँ पे पास कर सकते थे पेसीना को बिकॉज वो पीछे स्पेस में रन डाल रहे हैं, बट ही चोज टू पास टू गूसेंस। तो ऑफन थर्ड मैन रन्स एंड ये रोटेशन से फायदा ये होता है कि आपको स्पेसेस खुलती हैं पिच पे एंड आपको पासिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज ज्यादा बनते हैं। वॉच द प्रेस। प्रेस एक बहुत सुंदर चीज़ है यार। फुटबॉल अगर आपको समझना है तो आपको प्रेसिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया, बल्कि 2 वीडियोस बनाए, सिंपल एंड एडवांस। मैं यहाँ पे लिंक कर लूंगा, आप चेकआउट कर लेना। हमारी फुटबॉल 101 प्लेलिस्ट एंड फुटबॉल 201 प्लेलिस्ट, 301 प्लेलिस्ट भी है हमारे पास। अगर आपको और एडवांस में फुटबॉल समझना है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। प्रेसिंग के बारे में आप सब जान जाओगे, बट शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ मैं तो प्रेसिंग इज अ वे इन विच योर टीम ओरिएंट्स टू डिफेंड द ऑपोजिशन। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तरीके से देख सकते हो सिटी और फुलहैम के गेम में डिफेंडर के पास बॉल है एंड लुक एट फुलहैम्स प्रेस। अब प्रेस का मतलब कि नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे फुलहैम कमिट की है इन दी हाफ ऑफ सिटी टू डिफेंड देम, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिल्डअप प्ले। और तुम देख सकते हो ये हाई प्रेस है, मतलब यूजुअली टीम्स इतने ज़्यादा नंबर्स थ्रो नहीं करती है टीम के हाफ में जो कि बिल्डअप कर रही होती है, बट क्योंकि सिटी बैक से बिल्डअप करती है तो उनको थ्वॉट करने के लिए फुलहैम ने नंबर ऑफ प्रेसर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स अपोजिशन के बॉक्स में ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिटी को ट्रबल हो रहा है टू बिल्डअप, बिकॉज दोनों यहाँ पे इनके मिडफील्डर्स मार्क्ड हैं बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स, बिकॉज ऑफ द प्रेस ऑफ द प्लेयर्स। केडीबी के ऊपर यहाँ पे पालेना का प्रेस है। सो व्हाट डज स्टोन्स डू? स्टोन्स ने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग जाएगा एंड ही चोज टू पास टू नेथन आकी जो कि स्पेस में अवेलेबल थे। इस मैच में अगर तुम देखोगे बार्सा वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच में खूंडे के पास बॉल है, बट चेक दिस आउट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नाचो कैसे चढ़ रहे हैं रफीनिया के ऊपर। दिस इज ऑल्सो अ प्रेस। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैन टू मैन प्रेस का एक एग्जांपल है जहाँ पे फ्रेंकी डियोंग के ऊपर फेडी वाल्वर्डे जंप कर रहे हैं, कारवाहाल यहाँ पे लेवांडोस्की के ऊपर जंप कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल जहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे बॉल मूव करती है वैसे वैसे प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स के क्लोज आते हैं। अब जैसे लेवांडोस्की ने ऊपर मूव किया, कारवाहाल उसके क्लोज जा चुके हैं एंड यहाँ पे फेडी वाल्वर्डे ट्रैक बैक करते हैं पूरा फ्रेंकी डियोंग को। सो दिस इज अ प्रेसिंग सिस्टम। प्रेसिंग कैन ऑल्सो बी लुक्ड एज कि भाई एक टीम है जो कि स्टेशनरी है, वो अपने आप को कैसे ओरिएंट करती है। तो अ लॉट ऑफ टीम विल डू अ हाई प्रेस, कुछ करेंगे मिड ब्लॉक प्रेस और कुछ करेंगे काफी लो ब्लॉक में डिफेंडिंग या प्रेस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटर वर्सेस रियल मैड्रिड गेम में आप देख सकते हो कि इंटर ऑन द बॉल है और रियल मैड्रिड का प्रेस देखो एक्टिव नहीं है। दिस इज एन इनएक्टिव प्रेस और ये तभी एक्टिव होगा जब एक प्रेस ट्रिगर रिलीज होगा। अब प्रेस ट्रिगर क्या है ये जानने के लिए मेरा वीडियो जरूर से देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। नंबर 10 पॉइंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ओवरलोड्स का एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स का इन ईच हाफ। अब ओवरलोड क्या है यार? बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स को थ्रो कर देना एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में आप देख सकते हो कि आर्सेनल ने 4 प्लेयर्स को ऑन द फ्लैंक्स रख रखा है इन कंपैरिजन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 प्लेयर्स ऑन द फ्लैंक्स एंड दिस लीड्स टू हैविंग एन एक्स्ट्रा मैन फॉर द रन। तो ओवरलोड आर्सेनल ने क्रिएट किया ऑन द फ्लैंक्स। बेसिकली ओवरलोड फ्लैंक्स पे ही होता है। व्हाई? बिकॉज आइसोलेशन चाहिए प्लेयर्स को, मतलब एक फ्री मैन वो ढूंढते हैं। तो या तो 4:3 का ओवरलोड होगा या तो 3:2 का ओवरलोड होगा। ओवरलोड कैन इवन बी 2:1 का ओवरलोड, ठीक है। तो एक मैन एक्स्ट्रा इज एन ओवरलोड। तो यहाँ पे आर्सेनल ने ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश की मैनचेस्टर यूनाइटेड के राइट हैंड साइड के थ्रू। एंड एक चीज और ऑब्जर्व करो आप यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ आर्सेनल इन दी बॉक्स 1 2 3 4 प्लेयर्स हैं आर्सेनल के इन दी बॉक्स वेटिंग फॉर अ क्रॉस एंड ग्रेनिट जाका ने रन डाली यहाँ पे एंड ही विल बी क्रॉसिंग इट आफ्टर दिस। अगेन एक मूवमेंट यहाँ पे तुम देखोगे सेम गेम में आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम में तुम यहाँ पे देख सकते हो 3:2 का ओवरलोड क्रिएट कर चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट दैट इवन वोंट गारंटी यूनाइटेड विनिंग द बॉल बिकॉज यहाँ पे यूनाइटेड की प्रेसिंग खराब है। मैकटोमिने इज very far away from Granit Xhaka and Thomas Partey will find him with the pass and then what happens is कि यहाँ पे Trossard ड्रॉप करते हैं and look at this what happens, overload create हुआ कैसा 2:1 and यहाँ पे जिनचेंको ने रन डाली, बॉल मिलती है यहाँ पे जिनचेंको को एंड यहाँ से क्रॉस आता है and they had an attempt। सिमिलर चीज आप ऑब्जर्व करोगे रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग के मैच में भी इस साल के 2023 के। सो व्हाट वाज रियल मैड्रिड डूइंग? वो एक लो ब्लॉक में डिफेंडिंग कर रहे थे सिटी के अगेंस्ट, ठीक है। सो नाउ इन बिल्डअप टर्म्स दे वर ओवरलोडिंग देयर ओन साइड। यूजुअली हम ओवरलोड अपोजिशन के बॉक्सेस में देखते हैं, हाफ्स में देखते हैं, बट रियल मैड्रिड व्हेन दे हैव टू बिल्ड अप वो अपने हाफ में एक फ्लैंक पे ओवरलोड करते हैं सो दैट वो अपोजिशन से बॉल विन कर सके। फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो एंड देन गेट अ फ्री मैन ओवर हियर इन लुका मॉड्रिच एंड बंदा अप टॉप पास करेगा करीम बेंजेमा को एंड फ्रॉम ओवर हियर दे विल अटैक। नाउ ओवरलोड करने से क्या होता है कि आप ओवरलोड कर रहे हो, अपोजिशन के प्लेयर्स तो भाई खाली तो बैठे नहीं है, वो भी नंबर्स फेंकेंगे आपको मैच करने के लिए, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी
क्वालिटी को मैच करने के लिए ऑपोजिशन भी प्लेयर्स भेजता है, और अगर आप लकी हो और अगर आप इफेक्टिव पास करो तो आपको एक फ्री मैन मिलेगा। अब क्योंकि अपोजिशन की टीम ऑलरेडी ओवरलोडेड है आपके हाफ में, एंड व्हेन यू विल फाइंड दैट फ्री पास यू विल ऑलवेज फाइंड द अपोजिशन इन अंडरलोड। मतलब आप अगर ट्रांजिशन करोगे तो एक अच्छी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बिकॉज उनके पास प्लेयर्स नहीं है उनके हाफ में। अब प्लेयर मूवमेंट क्यों फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आपको फुटबॉल समझना है, जैसे कि मैंने कहा, आपको बॉल को नहीं देखना है, आपके बॉल के अराउंड जो चीजें हो रही है उनको देखना है। फॉर एग्जांपल कर्टिस जोन्स वर्सेस आर्सेनल, लुक एट दिस, व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे हेंडरसन इज इन द सेंटर ऑफ द पार्क एंड कर्टिस जोन्स क्या करते हैं, बैकहील पास करते हैं रॉबर्टसन को, एंड व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे हेंडरसन डिडंट मेक अ रन। अगर आप हेंडरसन को देख नहीं रहे हो और आप सिर्फ यहाँ पे बॉल कर्टिस जोन्स को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि रॉबर्टसन ने रन डाली है पीछे, यू विल मिस आउट कि भाई इतने गैप में हेंडरसन आ चुके हैं, एंड हेंडरसन टेक्स अ शॉट और पीछे से कौन आया भाई, साला आके गोल मार दिए। तो यू हैव टू वॉच द प्लेयर्स इन द बॉक्स, वो कैसे मूव करते हैं एंड कैसे वो गोल स्कोर करने के लिए अपने आप को पोजीशन करते हैं। सिमिलर एग्जांपल रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के मैच में भी आया। विनीशियस जूनियर कमिंग इन अटैकिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड वो बॉक्स में एंटर करते हैं। नाउ लुक एट द रन ऑफ करीम बेंजेमा, वो अभी रूबेन दियाज के पीछे हैं, बट सडनली ही विल बी अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ रूबेन दियाज। अब यहाँ पे दियाज ने टैकल मार दिया, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ टैप इन गोल फॉर करीम बेंजेमा। सो दिस इज अ वेरी लीथल मूवमेंट फ्रॉम करीम बेंजेमा, एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बॉक्स में क्या हो रहा है ऑब्जर्व करें। सिमिलर एग्जांपल में चेक दिस आउट, रॉड्री के पास बॉल है यहाँ पे, जैक ग्रिलिश इज आस्किंग फॉर द बॉल एंड प्रोबब्ली रॉड्री को ग्रिलिश को पास कर देना चाहिए था बिकॉज ही वाज इन अ लॉट ऑफ स्पेस एंड यहाँ से ग्रिलिश शॉट ले लेते, बट व्हाट हैपेंस इज वेरी सरप्राइजिंग, रॉड्री यहाँ पे मूवमेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ क्रूज एंड व्हाट केडीबी डज इज ही कम्स इनसाइड। अब जब क्योंकि वो इनसाइड आते हैं, ही टेक्स अवे लुका मॉड्रिच विथ हिम एंड वो उनको कवर करते हैं। तुम देखोगे यहाँ पे कैसे केडीबी ने कवर किया मॉड्रिच को, एंड दैट क्रिएट्स दिस स्पेस फॉर रॉड्री टू रन इन एंड टेक अ शॉट। तो दिस इज अबाउट द मूवमेंट इन द बॉक्स एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लेयर्स। नंबर 12 पॉइंट, ट्रांजिशंस एंड टर्नओवर्स। ट्रांजिशन फुटबॉल के जगत में ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टर्नओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या है? सो समझने की कोशिश करना। ट्रांजिशन होता है वो चीज जब आपकी टीम अपोजिशन की टीम से बॉल विन करके अटैक बनाती है। ट्रांजिशन वो नहीं होगा जब आपके गोलकीपर बॉल लेंगे एंड वो अटैक बिल्ड करेंगे एंड गोल स्कोर करने जाएंगे, वो ट्रांजिशन नहीं है, वो तो सिंपल बिल्डअप प्ले कहलाता है। ट्रांजिशन इज जब आप अटैक करो, मैं बॉल विन करूं एंड मैं अटैक करूं, दैट इज ट्रांजिशन। या फिर उसको हम एक पर्टिकुलर स्पेशल टर्म में टर्नओवर भी कहते हैं, बट टर्नओवर का वो मतलब होता है जब आप ऑपोजिशन के गोल से 45 यार्ड्स दूर बॉल विन करके अटैक करो, उसको कहते हैं टर्नओवर। मतलब कि टर्नओवर इज ज्यादा थ्रेटनिंग देन अ ट्रांजिशन। व्हाई? कौन बताएगा? इट्स बिकॉज यू आर क्लोजर टू द गोल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बार्सा वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच में यहाँ पे बार्सा बॉल विन करती है फ्रॉम रियल मैड्रिड, कामाविंगा बॉल लूज करते हैं, बुस्केट्स बॉल विन करते हैं, एंड चेक दिस आउट, ट्रांजिशन में पेड्री पासेस टू लेवांडोस्की पासेस टू गावी। और यहाँ पे एक बहुत सा एग्जांपल है थर्ड मैन रन का भी, तुम देख सकते हो यहाँ पे पेड्री लेवा को पास कर रहे हैं बट गावी स्पेस में रन कर रहा है, एंड दैट वाज बैड डिफेंडिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड, एंड यहाँ पे एक अच्छी गोल स्कोरिंग चांस क्रिएट हुई फॉर बार्सिलोना। सिमिलर एग्जांपल इज ओवर हियर, आप चेकआउट कर सकते हो कैसे यहाँ पे आर्सेनल बॉल लूज करेगी, रॉबर्टसन बॉल विन करेंगे एंड कर्टिस जोन्स विल पास इट टू फैबिन्यो। इट इज अ सिमिलर एग्जांपल जहां पे फैबिन्यो विल पास इट इन बिहाइंड एंड वो यहां पे थर्ड मैन रन का इस्तेमाल करेंगे इन रॉबर्टसन। सो दिस इज अ ट्रांजिशन आफ्टर लिवरपूल वन द पोजीशन एंड दे आर अटैकिंग। बोल्ड प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिडिक्शन करना आप एंजॉय कर सकते हो फुटबॉल को अगर आप गेम में अच्छे से प्रिडिक्शन करें, मतलब कि भाई कितने येलो कार्ड्स होंगे, मतलब गोल कौन स्कोर करेगा, और जैसे जैसे आपकी प्रिडिक्शन सही होती है ना, आपको वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको देखने में मजा आता है। तो अगेन आई रिपीट, फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्स। आप फुटबॉल को एंजॉय करने के अपने मेथड्स ढूंढ सकते हो। ये तो वीडियो में ये तो मेरे मेथड्स थे एंड आपको समझाने के कि फुटबॉल को समझे कैसे, फुटबॉल को देखे कैसे, मेरी नज़रों से जो मैं देखता हूँ, जब मैं एनालिसिस करता हूँ। दिस इज़ हाउ आई वॉच फुटबॉल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में समझ आया होगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वेज हाउ टू वॉच फुटबॉल एंड हाउ टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट। और आप वीडियो को लाइक कर दो यहाँ पे, कमेंट्स में करके ज़रूर से बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आई एम गोना गो। A few moments later. अबे कट कर दे मेरे भाई, वीडियो खत्म है।